अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा है और लोग ख़रीदारी के लिए मार्केट में मौजूद हैं। कोई सब्ज़ियां ख़रीद रहा है, ज़ाहिर है सालन बनाना है, अफ्तारी के बाद खाना खाना है सबने। उसके बाद कोई फ़्रूट ख़रीद रहा है, कोई चिकन ख़रीद रहा है। सब्ज़ियों की अगर हम कीमतों की बात करें तो अचानक से इनमें तब्दीली देखने में आई है। यानी जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना आया है तो रातों रात इनकी कीमतों में हमें इजाफ़ा देखने में आया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, जैसे ये मुर्गी का स्टॉल है, मुर्गी की कीमतों की, ब्रॉयलर चिकन जो लोग खाते हैं कि सस्ता प्रोटीन इसे पहले तस्वुर किया जाता था, मगर अब ये सस्ता रहा नहीं है। आज की अगर हम रेट की बात करें तो 351 रुपये किलो के हिसाब से ये बिक रहा है। और 351 रुपये किलो समझ में आता नहीं है वैसे चिकन का रेट, मगर क्या करें जी, कुछ तो बनाना है, कुछ तो खाना है, तो मजबूरन अब लोगों को ये ख़रीदना पड़ रहा है। अब ये केले हैं, फ्रूट की बात कर लेते हैं। केले हैं, खरबूजा है। केले का क्या रेट है जी? 150 रुपये दर्जन। 150 रुपये दर्जन केला बिक रहा है। खरबूजा किस तरह है? 70 रुपये। 70-75 जो है खरबूजा आज मार्केट का रेट है। 150 रुपये किलो रमज़ान में केला ख़रीदना पड़ रहा है लोगों को। खरबूजे का रेट देख लें, अब यही 2 दिन पहले चले जाए रमज़ान से 50 रुपये ये रुल रहा था, हर जगह दस्तयाब था खरबूजा। लेकिन हमें ना जाने क्या होता है कि जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो रातों रात तब्दीली आती है। और इसमें मैं ज़्यादा कसूरवार हुकूमत को भी करार नहीं दूंगा। हम ये लोग खुद करते हैं, हम शहरी, हम मुसलमान जो होने का दावा भी करते हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में हम ये मुनाफाखोरी करते हैं, मगर फिर इसमें हुकूमत का किरदार ये आता है कि जहाँ पे मुनाफाखोरी हो रही हो उसको कंट्रोल करे, आवाम को किसी हद तक रिलीफ दे। मगर कितना रिलीफ मिल रहा है लोगों से जाने। इस वक्त जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम। आज माशाल्लाह से दूसरा रमज़ान है जी और ख़रीदारी करने ज़ाहिर है लोग निकले हुए हैं, आप भी कुछ ख़रीदने आए हैं। क्या कुछ अभी तक ख़रीद लिया और क्या कुछ लेना है? ख़रीदना तो काफ़ी कुछ था, लेकिन कीमतें सुन के हौसला नहीं पड़ा। फिर मजबूरी ये ख्याल किया कि यार चले रोटी तो खानी है ना, जो सबसे सस्ती चीज़ लगी है वो ले ली। कितना फ़र्क इस वक्त कीमतों में लग रहा है और ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है जो कीमतें हैं अचानक से बदल जाती हैं, आसमान से बातें करने लगती हैं। मुझे खुद याद है, मैंने अभी 3 दिन पहले की बात है, मैंने खरबूजा लिया था 50 रुपये किलो के हिसाब से। आज का रेट 70-80 रुपये से कम नहीं है। हर चीज़ का डबल ट्रिपल हो गया रेट इस वक्त रमज़ान की वजह से। बाबरकत महीना है और जो जितने भी दुकानदार हैं वो मुनाफाखोर, वो ये समझते हैं कि ये हमारा सीज़न है, तो वो सीज़न लगाते हैं सारे। पहले तो हम ये कहते थे ना जी कि जितने भी दुकानदार तबका है, ताजर तबका है, वो नवाज शरीफ के साथ है, उनकी खुली सपोर्ट है। ये नया पाकिस्तान है, अब इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? जो कंट्रोल करने वाले हैं कीमतें, प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट्स हैं, वो कहाँ पे हैं इस वक्त? आप ये देखें, दूध बिक रहा है 1 लीटर लें 2 लीटर साथ फ्री दे रहे हैं। वो कौन सा दूध है जो 2 लीटर साथ दे रहा है? और खुले उन्होंने लगाए हुए आम बयाने लिख के लगाए हुए हैं, दुकानों पे लिखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। कहाँ पे नया पाकिस्तान? नई हुकूमत कहाँ पे है? इंतज़ामिया किधर है? रमज़ान का आंटी जी मुबारक महीना हो और कीमतें इस तरह अचानक से रातों रात बदल जाएं। पहली महंगाई है, ऊपर से मजीद मुनाफाखोरी की जाती है। को शर्म होनी चाहिए ना। कल बंद गोभी 27 थी, आज 50 दे रहे हैं। ये इंसानियत है? इमरान खान यहाँ पे क्या करे? इन लोगों को शर्म नहीं है कि रमज़ान का महीना है, महंगी करने की बजाय सस्ती करो चीज़ों को। लेकिन ये लोग ख्याल नहीं करते हैं। अब वो बेचारा है कि एक दुकान पे आके क्या करे? नहीं, वो तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया आंटी इन्होंने तो लगाए, ये तो कर ही रहे हैं मुनाफाखोरी। लेकिन मुनाफाखोरी कौन रोकेगा? ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब अकेले तो नहीं, आपने सही कहा, रोक सकते हर जगह आके। लेकिन उसके लिए टीम्स बनाई जाती हैं, इंतज़ामिया होती है, आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि अक्सर बाहर जाके हमारे साथ शो भी करने जाते हैं कि जी हम बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन उनके बगैर जब भी हम कहीं आए हैं तो हमें मुनाफाखोरी नज़र आई है, हमें किसी रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ बिकती हुई नज़र नहीं आई है। तो ये जो रेट लिस्ट बनाते हैं, क्या इस पर कभी चीज़ मिली है?
नहीं, इस पे कभी नहीं चीज़ मिली तो है। फिर जो ऐसी उन्होंने- ऐसी रेट लिस्ट का क्या फायदा? फिर पकड़ के अंदर करें, हाँ, सबको अंदर करें। जो मुनाफाखोरी करता है, जो गलत करता है, बिल्कुल सबको अंदर करें। जब वो बेचारा ऐसे काम करता है तो उसको और मुश्किलों में डाल देते हैं। ये हमारी आवाम नहीं सही, हम खुद नहीं सही हैं कि हम लोग एक चीज़, अब गोश्त देखे कितना महंगा किया हुआ है। हम लोग 4 दिन गोश्त ना लें, अंडे ना लें, कैसे ये ज़मीन पे आएगा? लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं वो गलत है, हम लोग सही हैं, हमने खाना है। हम जहाँ गोश्त ना खाएं, सब्ज़ी खा लें तो बेहतर नहीं है। लेकिन सब्जियों के भी इन्होंने रेट रमज़ान में आसमान पे चढ़ा दिए हैं। इनको शर्म होनी चाहिए। ये एक और शहरी हैं जी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज दूसरा रोज़ा है जी, माशाल्लाह से ख़रीदारी करने निकले हुए हैं जी। ऐसी है। कैसी हैं कीमतें जी आज चीज़ों की, अगर आप सब्ज़ी की तरफ जाएं, फल की तरफ जाएं? सर ये वैसी हैं जैसी हमें तवक्को है अपने मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से कि जो चीज़ रमज़ान से 2 दिन पहले 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो थी, अब वो 100 रुपये किलो मिल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा सवाब ले रहे हैं रमज़ान का। और जो दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने बेशक इमरान खान साहब को वोट दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने साबित किया है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहले जैसे भी थे वो, जो उनको हम चोर भी कहते थे, सब कुछ कहते थे, लेकिन उनके आम दिनों में ख़ुसूसन रमज़ान के दिनों कुछ कंट्रोल नज़र आता था। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि जिसकी जो मर्ज़ी वो करता फिरे, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ चोर 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 के काम कर रहे हैं। जो इंतज़ामी अमूर हैं उन पर उनकी कोई तवज्जो नहीं। यानी रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आ रहा, स्टेट की रिट नज़र नहीं आ रही कहीं पे, बस जिसका जो दिल कर रहा है वो करता हुआ दिखाई दे। जिसका जहाँ दाल लग रहा है। सर क्या ख़रीदारी कर ली, क्या ख़रीदने आए थे, क्या रह गया? फ्रूट चाट के लिए कुछ सामान लेने आए हैं, केला, अमरूद, सेब वगैरह, लेकिन रेट इतने हाई हैं, हाँ, बंदे से देख के परेशान हो जाता है। ये रमज़ान से पहले काफ़ी रेट कम थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ इन लोगों ने डबल प्राइस में बेचना शुरू कर दिया। ये ऐसा क्यों है? रमज़ान का मुबारक महीना जिसमें हमारी कोशिश होती है जितना सवाब, जितनी नेकियां कमा सकते हैं कमा लें, हम चीज़ें महंगी कर देते हैं। भजन ये स्वाब नेकी नहीं कमाते, ये पैसे कमाते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में अगर उनका ईस्टर वगैरह कुछ ऐसा दिन आता है, वो चीज़ों के रेट कम कर देते हैं ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये लोग मुनाफाखोरी ज़्यादा शुरू कर देते हैं, हर चीज़ में डबल प्राइस, कोई पूछने वाला नहीं है। बस ये जो कमेटियों के ऑफिस बने हुए हैं, दफ्तर बने हुए हैं, ये फॉर्मेलिटी है, कोई बंदा आके चेक नहीं करता। इन लोगों को भी शाम को अपने शॉपर में कुछ थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है और ये बस वो लेके अपना लाइन सीधी करते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की इन्होंने बात की, वो जाहिर है हम भी उनके साथ अक्सर जाके शो करते हैं, लेकिन हम उन्हें उसी वक्त कहते हैं कि अभी तो आप इनको जुर्माना कर रहे हैं महंगी चीज़ें बेचने पर, लेकिन आपके जाते ही इन्होंने दोबारा मजीद महंगी बेचनी है और उनको भी इस बात का पता होता है। तो कोई कानून ऐसे कोई तरमीम लाएँ कानून में, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना देने से ये चीज़ें ठीक नहीं होनी। जब तक आप जुर्माने करते रहेंगे सिर्फ, तब ये चीज़ें ठीक नहीं होनी। कुछ सज़ा का तयन करें, कुछ सज़ा दें किसी एक बंदे को ताकि एक मिसाल सेट हो, दूसरा फिर उसे परहेज़ करें। मगर अभी तक तो हमें ये चीज़ बिल्कुल दिखाई नहीं देती। रमज़ान के मुबारक महीने में भी लोग बाज नहीं आते। बाज नहीं, मिलावट बहुत है भाईजान हर चीज़ में। कल लून मिर्च लिया है, मसाला लिया है, हल्दी लिया है, तो धनिया धनिया जो गरम मसाला लिया है, हांडी पकाई है, तो खाने का दिल ही नहीं किया। ऐसे जैसे बूरा भरा हुआ है। मसालों में भी मिला, मसालों में भाईजान, मैं अगर आप बिलीव नहीं करते, मैं आपको अपनी गल ले जाता हूँ। हांडी अभी भी नहीं, हमें यकीन है जी, आप पे हमें यकीन है। वो मसालों में भी इन्होंने बूरा शूरा भर के डाला हुआ है। यकीन करें, मेरे वो चने शने सारा कुछ मेरा ख़राब हो गया। अभी क्या खरीदा आपने ये बताएं? ये अभी मैं बनाने खरीद के लाया हूँ। ये नींबू खरीदा 140 रुपए का पाव। 140 का पाव लिया पाव। ये देख लें आपके कोई फल नहीं खरीदा? फल खरीदने गया था, वो 40 रुपए का खरबूजा सा 80 मांग रहा है। 150 ये खरबूजे का रेट रातों रात कैसे बदल गया? रमज़ान ने बदला है या पाकिस्तान ने बदला है? दोनों ने बदला है। ये एक ने नहीं बदला, दोनों ने बदला है। ऐसे रेट बदल सही बात है जी, बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। रातों रात यहाँ पर रमज़ान का मुबारक महीना जैसे ही आता है तो चीज़ों के रेट थोड़े कम होने के बजाय रातों रात ज़्यादा हो जाते हैं और बड़े बड़े दावे हमें सुनने को मिल रहे थे हुकूमत की तरफ से। जी, हुकूमत कह रही थी कि रमज़ान का मुबारक महीना आ गया, आवाम को ऐसा रिलीफ देंगे कि आवाम याद करेगी। आवाम को मारेंगे, यही तो रिलीज़ है। आवाम को वैसा मारें आवाम उठ ना सके, ये रिलीज़ है आवाम के लिए।
गरीब आदमी तो इधर कोई चीज़ नहीं खरीद सकता भाई साहब। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, हाँ। क्योंकि कहने को छोड़े ही कुछ नहीं है। हुकूमत ने या हमने? हुकूमत ने, आप भी शामिल है, आप अपनी सैलरी के लिए मजबूरन खड़े हो जाते हैं। आपका काम चल रहा है, हम जैसों को पूछो, कुछ भी नहीं है। तो आप ही को पूछने आए हैं ना? आप ये भी क्यों पूछ रहे हो? कब्रें खोदे और इमरान को सबको दफन कर दे, उसमें कोई पूछने का जवाब ही नहीं उसने छोड़ा। फिर वो कह देता है जी लड़ाई तुम्हारी अपनी हुकूमत के साथ है, ठीक है। ये क्या जी, नवाज शरीफ पकड़ा गया, वो तुम पुरानी बातें छोड़ के हमारे लिए तो सोचो। वोट आपको नहीं दिया, लेकिन अमानत है वोट सबका। अगर आप आगे अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हम जैसों को मार ही दें। अच्छा, अवाम ने जो तब्दीली के लिए वोट दिया था, कि उन्होंने वादा तो ये किया था ना कि गरीब अवाम के हालात बदलेंगे हम। बदल तो दिए। जो एक यानी कि साल में एक कपड़ा बनाता था, वो बेचारा बैठा सोचता ही रहता है कि हांडी कैसे बनेगी। सिलाई को मारे गोली, उसने जो नए बच्चों को पढ़ने के लिए हाथों में किताबें थी, उसने झाड़ू पकड़ा दिया। वही मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। इमरान सही है, लेकिन जो उसकी नीचे की जो है ना, वो कर रही है। मैंने वोट नहीं दिया, मैं नवाज शरीफ को देती थी। नवाज शरीफ अगर 100 है ना 50 खाता था, तो 50 काम भी करता था। ये तो सारा इसकी आवाम भूखी मर रही है, और इसके जो नीचे के कारिंदा है वो खा। आपको लगता है वो पूरा 100 ही खा रहे हैं, इसकी जिनकी जो काबीना है 100 खा रहे हैं। ये जो चीनी है, चीनी का मसला क्या है? चीनी कितनी है? अगर अभी इमरान चीनी है आपके घर में? चीनी है मेरे घर में आधा किलो। तो अब मजीद लेनी होगी तो क्या करेंगे? हम नहीं ले रहे, लाइन में रख के कोरोना से मारना चाह रहे हैं ये आवाम को। सब फ्रॉड है, सब झूठ है। कोरोना इमरान खुद फैला रहा है, उसकी जो नीचे की है ना वो खुद फैला रही है। क्यों? कोरोना है जी, लाइन में आप खड़े होंगे, कोई तरीक़ेकार नहीं है। एक औरत के ऊपर, औरत आदमियों के ऊपर वो कोरोना फैलता है, तो खुद इमदाद लेके खा जाते हैं, और हम जैसों को मजबूर कर दिया। लोगों को कोरोना है, लेकिन लोगों को फिर भी लाइन में लगा दिया। हाँ जी, कोरोना यही करवा रहा है, और बाकी यह है कि आप चले जी, उनको लगता है कि कोरोना पहले ही फैल रहा है, और हुकूमत कहती है कि आपने चीनी खरीदनी, आटा खरीदना है, तो लाइन में लग जाओ। तो फिर कोरोना फैल कैसे रहा है और कौन फैला रहा है? सवाल तो उनका अपनी जगह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वाह, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी माशाल्लाह, आज तो खरबूजा ही खाएंगे। इतना आप खुश नसीब हैं, आपको खरबूजा मिल गया। ये रेट कैसे बदल गया खरबूजे का अचानक से? दरअसल ये है कि इससे पहले 60 रुपए दर्जन था केला। हाँ। अब एकदम 140 150 इतने दर, उसकी हमारे ताकत नहीं है इतनी। तो मैंने देखभाल के खरबूजे ही लिए, फिर और क्या करूं मैं। और खरबूजा भी महंगा हो गया है, मजे की बात। अफ्तारी करनी नहीं है मैंने, अफ्तारी बच्चों को भी खुश करना है। वो तो कहते हैं कि लाओ अबू अफ्तारी लाओ, कहीं से लाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गरानी देखिए ना, बच्चे तो ये तवक्को कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमें फ्रूट चाट मिक्स प्लेट मिलेगी, सब कुछ खाएंगे, हर तरह का फ्रूट होगा। लेकिन बाहर जब आप कीमतें देखते हैं फ्रूट्स की, जब आप सेब की कीमत देखते हैं जो 200 भी पता नहीं कहाँ क्रॉस कर गया, 300 पे पहुंच गया। 200 का तो सर अब वो सेब मिल रहा है जो आपने जूस बनाना होता है ना, जिससे वो ग्रीन कलर का सेब, येलो कलर का सेब, वो अब आपको 200 रुपये का मिलता है। और अगर आपको लाल सेब चाहिए हो तो आप भूल ही जाएं, आपको मिल जाएगा। केला इन्होंने बता दिया 150 रुपये कम अज़ कम। ये तो नायाब चीज़ें हो गई हैं। अब रमज़ान आ गया है, लोगों ने अपनी तिजोरी भी भरनी है ना। बात तो ये है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। हुकूमत जो है बिल्कुल कहाँ सोई हुई है, अल्लाह जानता है। मैं तो सऊदी अरब में रह के आया हूँ, इतना अरसा वहाँ रहा हूँ मैंने वहाँ कभी इस तरह की मुनाफाखोरी देखी है? चेक एंड बैलेंस ना हो वहाँ, जो दुकानदार अगर कर दे उसको 10 साल कैद हो जाती है। 10 साल कैद, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी सोच ही नहीं सकता। अगर सेब ले लें, वो भी सेब जो 5 साल पहले 10 रुपए अपना किलो मिलते थे, अभी भी कोई रुपया 2 रियाल बढ़े होंगे ज़्यादा। वरना वहाँ चेक एंड बैलेंस, यहाँ भी चेक एंड बैलेंस हो जाए ना। आप देखें यहाँ कमेटियाँ बैठी हुई हैं, इधर ये थाना है, इधर वहाँ कमेटियाँ बैठी हैं, कमेटी बैठे, और वो एक उनका फूड इंस्पेक्टर वाले, वो फूड वाले कहाँ गए वो सब? वो यहाँ आए बैठे, उनके साथ सिक्योरिटी वाले हों, एक एक रेडी चेक करें। मैं कहता हूँ कि आवाम को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी लोग नहीं कोसेंगे। तो बात यह है कि कम से कम ख्याल करना चाहिए, गरीब आदमी का ख्याल करना चाहिए, गरीब लोगों का, हर एक का ख्याल करना चाहिए। मगर कोई अभी तक हमें ख्याल करता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। आवाम जो है ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं रमज़ान के इस मुबारक महीने में भी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं हम महंगाई की। रमज़ान का मुबारक महीना उसका आगाज़ हो चुका है और महंगाई जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ना सिर्फ महंगाई तो चल ही रही है, मुनाफाखोरी भी साथ साथ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, चिकन खरीद रहे हैं, ब्रॉयलर गोश्त खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो बनाना है घर में, मगर ये एक टाइम होता था इसको ना सस्ती प्रोटीन का जरिया समझा जाता था, क्योंकि प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अब अफोर्डेबल नहीं है इस वक्त। अब है बिल्कुल भी नहीं है। 351 रुपये रेट है की वजह से मजबूरी है, वरना ये अफोर्डेबल नहीं है। मतलब ये तो इस वक्त गरीब क्या मीडियोकर भी नहीं खा सकता ये बिल्कुल। और अमीर जो है वो तो मतलब अब मटन की कीमत देखें वो भी ऊपर चली गई है। वो जो 1200 था वो अब 1400 1450 में बाहर सेल हो रहा है। शॉर्टेज होती है मुर्गी की जब ये शादियाँ उरूज पर, सीज़न होता है इनका। अब तो शादियाँ नहीं हो रही, यानी डिमांड इतनी नहीं है। डिमांड सप्लाई का मसले की वजह से रेट नहीं बढ़ा हुआ, तो फिर ये रेट क्यों बढ़ा हुआ इतना? कुछ समझ में आती है बात? ये तो ये पीछे से बढ़ा हुआ है, मंडियों की वजह से रेट बढ़ गया है इन लोग ने। आगे ये लोग फिर और बढ़ा के दे देते हैं। नहीं, मैं पीछे ही जो माफिया जो बैठा हुआ है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जब देखें डिमांड एंड सप्लाई का मसला होता है तब तो हमें समझ आती है कि यार डिमांड ज़्यादा है, शॉर्टेज हो गई है, इसलिए कीमत ज़्यादा हो गई है। होनी तो तब भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आजकल तो इतनी डिमांड नहीं है, शादियों तो सीज़न नहीं है, बंद है सारा कुछ। होटल्स वगैरह में तो बहुत ज़रूरत है ना, होटल वगैरह वाले लेकिन उनकी भी आउटडोर डाइनिंग बंद, इंडोर डाइनिंग बंद, बस टेक अवे ही चल रहा है। तो टेक अवे कितने लोग, ज़्यादातर लोग तो खुद खरीदने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपने कितनी चीज़ें खरीदी, क्या क्या खरीदा ये बताएं? मैंने जी ये लिया, ग्रेप्स लिए हैं। ठीक है, ये कितने होंगे, वजन कितना होगा? पाव लिया है, एक पाव 200 रुपये का। एक पाव अंगूर 200 रुपये में। ठीक है। ये 1 किलो लिया है 250 रुपये का। ये 1 किलो गर्मा 250 रुपये में। हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त। 250 के हिसाब से 6 केले लिए 120-25 के। 125 रुपये के 6 केले आपने, यानी 250 रुपये दर्जन ये केले मिल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये रमज़ान में कुछ स्पेशल हमें प्राइसेस देखने को मिलती हैं मुबारक महीने में, ये क्या वजह है? लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। अब देखें तकरीबन कुछ 500-600 रुपये का इतना सा एक जो मुट्ठी में आ जाए फ्रूट, वो आपने ख़रीदा है 500-600 रुपये का है जी। 570 रुपये का। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही। बल्कि रमज़ान में इनको चाहिए कि रेट्स कम होने चाहिए, हर चीज़ के रेट कम हो। जैसे ये पहले रमज़ान से पहले यही केला मिलता था 100 रुपये का, 80 रुपये का दर्जन। बेहतरीन मैं लेके जाता रहा। अब ये कहते हैं 250 से कम नहीं देना। अच्छा, सेब बताएं कौन सा लिया जी? ये देखें जी, ये सेब है कितने का? 150 रुपये। हाँ जी, 150 रुपये का ये सेब मिल रहा है जी आज। तो ठीक है, चाट तो बनी जाएगी, तब्दीली आ गई, चाट तो बनी जाएगी। लेकिन किस तरफ जा रही है महंगाई? क्या मतलब हम इतने अमीर हो गए हैं कि चीज़ों के रेट बढ़ा दो, हमें को फ़र्क पड़ता ही नहीं है रमज़ान के इस मुबारक महीने में? तो नीचे वाले लोग ऊपर आए हैं ना, ऐसे ही आएंगे ना नीचे वाले लोग ऊपर। हाँ साहब, पे नीचे वाले लोग ऊपर आएंगे, नीचे वाले लोग ऊपर ऐसे ही आएंगे ना। जो ये जो खरीदते थे 130 का, वो अब 300 का। तो नीचे वाले ऊपर आ गए ना, ऊपर वाले जो नीचे आ गए। गवर्नमेंट स्कूल नहीं, ऊपर वाले मजीद ऊपर चले गए सर। गवर्नमेंट जो स्कूल थे प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल में वो गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। माँ जी, सब्जी खरीदनी है, कोई फल भी खरीदा है? नहीं। फल क्यों नहीं खरीदा? पैसे ही नहीं है, इतने महंगाई इतनी की हुई है। फल महंगा हो गया? हाँ जी। तो ये फल कौन सस्ता करेगा? ये गवर्नमेंट करे जो बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी? बढ़ा रही है कीमतें, और क्या है, गरीबों को खाने ही नहीं दे रही। अब ये 30 रुपये बिक रही है, अब इस टाइम 50 मिली है। बंद गोभी? हाँ जी। 50 रुपये मिली है? हाँ जी। तो आधा किलो का फूल अब ये रमज़ान से पहले आप कह रही 30 की थी? हाँ जी, किलो। वही तो कह रही है, अभी दूसरा रमज़ान है, ये देखें आपके सामने ही है। 30 दूसरा रमज़ान है और बंद गोभी पहले उन्होंने कहा 30 की मिल रही थी, अब 50 की मिल रही है। यार रेट लिस्ट कहाँ है दोस्त? रेट लिस्ट कहाँ है? प्यारे भाई रेट लिस्ट तो दिखाएं। हाँ जी, अभी तो बोल रहे थे, अब क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? हाँ, ये जो आ गई ना आवाज़, वापस आ गई ना। अब मुझे बताएं कि रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट नहीं होती इधर। रेट लिस्ट इधर नहीं होती? रेट लिस्ट इधर नहीं होती? और अगर आ जाए रेट लिस्ट तो जाओ ले आओ जाके। हाँ, जाओ ले आओ जाके। ये लोगों को सुनने को मिलता है जब इन लोगों की, ये प्यारे भाइयों की जो मुनाफाखोरी यहाँ पे चल रही होती है ना, और इन्हें जब कहा जाए कि भाई रेट लिस्ट के मुताबिक जो सरकार की रेट लिस्ट है, मैं बताता हूँ। आप जाओ मंडी, उधर जा के हमें फरोख्त कराएं, जब जाके हम ये फरोख्त करेंगे। यही चीज हमें जब 300 रुपए की मिलेगी, तो इधर हम क्या रेट बेचेंगे इसे? रेट लिस्ट पे क्या है रेट? रेट लिस्ट पे क्या रेट है? वो आप इधर ही जाके ठोक देते हो। आगे गए हो कभी आप?
आड़ती से लेते हो मंडी से लेते हो? ये बताओ। मंडी से लेते हैं। आड़ती से लेते हो? मंडी से। आड़ती से लेते हो? नहीं लेते। आड़ती से सामान उठाएंगे तो आड़ती तो अपना मुनाफा रखेगा और आड़ती तो महंगा ही बेचेगा। मंडी से ये लेते नहीं है, रेट निकलता है मंडी से। हाँ जी, ये लाहौर मंडी से आ रहा सामान। अच्छा, आपको अगर कहा जाए कि आप रेट के मुताबिक बेचो, जो रेट लिस्ट है गवर्नमेंट की, अगर उसके मुताबिक बेचो, के हिसाब से तो हमें घर के बिस्तरे तक बेचने पड़ जाएंगे। याद रखना मेरी बात। आपकी गवर्नमेंट तनख्वाह है, आपको महीने बाद आ जाती है। नहीं, हमारी सरकारी नौकरी नहीं है भाई, हमें ये करके ही लेना होता है। हमारी कोई वो नहीं है। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, हमने जो भी करना है करके लेना होता है। आपका काम होता है यही जो आप कर रहे हो। आपको हमारा काम यही होता है, आपका काम होता है मुनाफाखोरी करना, वो आप कर रहे हो। नहीं हो रही इसमें। इसमें पूरा भी हो जाए तो बड़ी बात होती भाई। जो सरकारी रेट है मैं तो उसको देखूंगा और उसके मुताबिक मुझे ये लगता है आप मुनाफाखोरी कर रहे हो। उसके मुताबिक तो आपको फिर आप गवर्नमेंट को बोलो, मुझे नहीं बोलो। तो इधर आप आए हो, मैं आपको बोलूंगा गवर्नमेंट को। रेट लिस्ट किसने बनाई है? देखो, चीज़ें रेट लिस्ट के मुताबिक मैंने एक शहरी ने खरीदनी है, ठीक है। ये जो शहरी जिनको 30 रुपए वाली चीज़ आप 50 में बेच रहे हो ना, उन्होंने खरीदनी है, तो वो जाहिर है फिर आपको बोलेंगे। वो ये कोई भी नहीं बोलने, इधर बोलने वाला कोई है नहीं ना। बोलने वाला कोई है नहीं, इसलिए तो मुनाफाखोरी यहाँ पे आम है जी। मसला सारा ये है। अब रेट लिस्ट उन्होंने कहा है कि दिखा दें, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई रेट लिस्ट नहीं होती, जाओ। अब ये वो जवाब है जो हर एक को सुनने को मिलता है, जो बात करता है रेट लिस्ट की, ये सरकारी रेट पे हमें चीज़ दे दें, जो ये बात करते हैं उन्हें ये जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन जब प्राइस कंट्रोल कमेटियों के साथ हम होते हैं, वो कहते हैं जी कहाँ पे हो रही मुनाफाखोरी, हमें दिखाएं, सारा कुछ रेट लिस्ट के मुताबिक बिक रहा है। कहाँ पे बिक रहा है? इनके बगैर कभी आए तो आप आके देखेंगे हालात क्या हैं। 350 वाला चिकन अक्सर 450 में भी बिक रहा होता है। तो अगर यही चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर ये रेट लिस्ट भी निकालना बंद कर दें, मंडी का रेट भी निकालना बंद कर दें, और आवाम को रिलीफ के जो वादे और दावे हैं ना उनको भी करना बंद ही कर दें। सर, क्या ख़रीदारी चल रही है? आज दूसरा रोज़ा है, रोज़े की हालत में लोग निकले हुए हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने। पहुँच से बाहर है वैसे। जो रेट देखें, अभी ये केला पड़ा हुआ है, ये 150 रुपये दर्जन है। ये एक आम बंदा अफोर्ड कर सकता है। कोई सी भी चीज़ को हाथ लगा के देख लें, वो सामान से बातें करी। तो ये क्या होता है अचानक रातों रात रमज़ान से पहले क्या हो जाता है? बस वो रोज़े वो क्या कहते हैं, बख्शवाने वाला काम है ना। ईमान ताज़ा हो जाता है हमारा। ताज़ा हो जाता है हमारा, एक्टिव हो जाते हैं हम कि यार बस रोज़े आ गए, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। खरीदा अभी तक कुछ? ये लाल सेब तो आप देखना भी ना, ठीक है, ये ना देखना, वो सफ़ेद वाला देख लें थोड़ा सा। मैंने अंगूर पता किए तो वो 200 रुपये पाव हैं। 200 रुपये पाव, 800 रुपये किलो। तो वो मैं देख के बस मुझे जो है ना कुछ वो देख के आपने सोच लेना था कि बस खा लिया बस खा लिया, यही सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी फल, अच्छा मैं खरबूजा में बार बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी खुद रमज़ान से एक दिन पहले ख़रीदा 50 रुपये किलो, अच्छे वाला, मैं भी लेके ज़बरदस्त। बिल्कुल। अब 80 रुपये, 3 दिन बाद 80 रुपये है। ऐसे ही है, फ़ौरन रेट बढ़ जाते हैं। जब जैसे रमज़ान आता है तो हमारा बजाय के रेट कम होने के हम बढ़ा देते हैं। और हर बंदा कहता है कमाई का सीज़न आ गया, तो यही कमाई का सीज़न है अभी। तो कमाई का सीज़न तो नेकियों की कमाई का सीज़न है ना, हम ये फिर पैसे कमाने में क्यों लग जाते हैं? बस वो 5% लोग नेकियां कमाते हैं, 95% लोग पैसा कमाते हैं। बस यही चल रहा है। 100%। तो हुकूमती रेट कहीं नज़र आती है? रमज़ान बाज़ार लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड। रमज़ान बाज़ार में तो सिर्फ रिलीफ दे देना, ये कर देना, वो कर देना, वो तो इनफ नहीं है ना। अब आप एक रेट लिस्ट जारी करते हैं पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के लिए, जो अगर पंजाब हुकूमत कर रही है पूरे पंजाब के लिए करती है, लाहौर के लिए। रमज़ान बाज़ार की रिपोर्ट आ गई थी कि वहाँ पे चीनी भी गायब है और जो दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी गायब होना शुरू हो गई हैं। सर, चीनी अगर दे भी रहे हैं तो आवाम को जलील करके दे रहे हैं लाइनों में लगा। 1500 रुपये की उन्होंने उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि 1500 रुपये तक का जो आप वो ग्रॉसरी खरीदेंगे तो 2 किलो चीनी मिलेगी। अब ये हो गया वहाँ पे। तो आप अंदाज़ा करें कि क्या ये खान साहब का ये वो अच्छा, रेट लिस्ट की हम बात करें, रेट लिस्ट पूरी जारी होती है कि आपने फॉलो करना है उस रेट लिस्ट को। यहाँ पे तो कोई रेट लिस्ट आवेज़ा करना भी अपनी तौहीन समझता है। रेट लिस्ट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो जो स्वयं चीज़ है वो अव्वल के रेट में बेचनी है, तो इसलिए रेट लिस्ट नहीं लगाएंगे। सारी चीज़ें अव्वल बेचेंगे, स्वयं दोयम वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म। वो रेट लिस्ट में लिखा होता है, वो लगानी नहीं। क्या ख़रीदने निकले जी? मैं गलती से फ्रूट लेके निकला हूँ, फ्रूट्स वगैरह, और बस वहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया और अब तक घूम रहा हूँ। अभी तक एक चीज़ नहीं ले सका मैं। उसकी क्या वजह बनी? वजह यही है कि हर दिन महंगाई। अगर मैं आज एक चीज़ लेके गया हूँ तो अगले दिन आता हूँ तो 10 रुपये, उससे अगले दिन 20 रुपये, उससे अगले दिन 25 रुपये। तो अब यह है कि मैं किसी को कहता हूँ कि यार कल तो ये इतने की थी, तो अगला बात नहीं करता कि कल कितने की थी, वो कहता है भाई आगे से ले लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई रेट लिस्ट भी इनकी पास होती है?
वो तो कभी देखी रेट लिस्ट होती है, लेकिन वो पीछे लगाई होती है। अगर कोई बंदा ज़्यादा बहस कर दे तो वो पीछे से दिखा देंगे भाई ये देख लो। अब वो पता नहीं आज की है कल की है। अगर हम इतनी बात करें तो वो कहते हैं भाई आगे चलो, हमें तंग ना करो, हमें और भी काम। मतलब रेट लिस्ट के मुताबिक सामान देते नहीं है आपको, कहते हैं आप आगे चलो। बहुत कम। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाए तो उसको दिखाने के लिए तब तो हो जाता है, उनको दिखाने के लिए लगा भी देते हैं, लेकिन उस रेट पे चीज़ आवाम तक पहुंचती नहीं है। तो अभी फिर कुछ लेके जाएंगे या बस ऐसे ही वापस आएंगे? उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन जो घर से सोच के आए उससे आधा तो लेके जाएंगे, पूरा तो मुश्किल ही है। ज़ाहिर है उतने पैसों में अब आधा ही आ जाए, यही बड़ी बात है। जिस तरह मुझे पता चल रहा है कि अंगूर 200 रुपये पाओ, सेब सफ़ेद जो है 150 रुपये किलो है, तो फिर आप मेरा ख्याल है आज कोई तरबूज खरबूजा कोई इसी पे गुजारा कर लें, कोई एक फल ले। घर से 4 चीज़ें जब लेके सोचते हैं कि बंदा केला सेब इस तरह की चीज़ें लेगा तो फिर 2 ही लेके जाता है, क्योंकि उसको पता था उसका बजट आउट है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ओके। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अफ्तारी के लिए सामान लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और इस वक्त हम एक फ़्रूट के स्टॉल पे मौजूद हैं। आंटी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। क्या कुछ ख़रीद लिया? क्या ले रहे हैं? ये स्ट्रॉबेरी ख़रीदी? कितने की है ये? मैंने नहीं खरीदी। क्यों, क्या वजह बनी? इतनी महंगी लेके क्या करनी है? ये कितने का बेच रहे हैं आप? हाँ जी, मैं 100 रुपये। खरबूजा 100 रुपये? को खुदा का खौफ है। अब आप मुझे सुना रहे थे मंडी के रेट, अब बाहर सारे कहाँ किसी उनको दरख्त से उतार के लाते हैं? लेके आते हैं, वो 3 तय, ये इसमें 12 दाने होते हैं पेटी में टोटल। ये मेरे पास बंद पेटियाँ पड़ी हुई है। यार कोई खुदा का खौफ। हमें वैसे बता दे, रमज़ान का मुबारक महीना है, वैसे छोड़ दे रेट लिस्ट को साइड पे कर दें, कीमतों को साइड पे कर दें। रमज़ान का मुबारक महीना है, रोज़ा भी होगा आपका माशाल्लाह। है रोज़ा? है नहीं सर, रोज़ा नहीं है सर, मेरी बात सुने। रोज़ा भी नहीं है? चले वो आपका अपना ईमान, आपका अपना अमल है जी, आप रखें ना रखें, लेकिन रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम मुनाफाखोरी कम कर सकते हैं नहीं कर सकते? आपके भाइयों वाली बात करें, 2 भाई आपस में करनी चाहिए, क्यों नहीं? रास्ते बंद थे। लेकिन यार अगर 80 रुपए बाहर बेच रहे हैं तो आप कोशिश करके चलो 90 बेच लो यार। 100 रुपए वो कर देता हूँ किसको, 5-10 किसी खराब भी 1-2 दाने निकलते हैं यार। खराब निकलते हैं तो किसी के पेटे तो नहीं डाल लेना खराब। भाई अभी 100 रुपए बिक रहा था यार परसों। ये हाँ जी, ये परसों 100 रुपए बिक रहा था यार। ये 200 रुपए किस चीज? रमजान आ गया सर, सवाब नहीं कमाना, सवाब नहीं कमाना। 200 रुपए है रेट जो मंडी तो सानू महंगा है। परसों जो है 200 रुपए बिक रहा है। आज तो 200 रुपए बेचा, परसों 100 रुपए रेट है अमरूद का। नहीं तो जड़ा आधा खराब नहीं, अब जो आधा खराब निकला वो आवाम के पेटे डालना है। वो प्राइस पहले एडजस्ट की हुई होती है इन्होंने, वो प्राइस इन्होंने पहले एडजस्ट करके इन्होंने रेट निकाला हुआ होता है। 100 रुपीज जो है परसों। अच्छा, अब इनका रेट 200 है ना भाई। प्राइस लिस्ट की आज की दिखाएं, प्राइस लिस्ट कहाँ है? नहीं यार। हाँ जी, कोई नहीं, वो कहाँ मिल रही? प्राइस लिस्ट कहाँ है? नहीं है। अच्छा, आपकी कोई रेडी नहीं है, ये बात याद रखें। आपकी दुकान है और ये यहीं पे रहनी है, ठीक है? और यहाँ पे आप प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले आएंगे ना, तब आपने कहना सारे रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें ले जाओ भाई। कौन सी रेट लिस्ट? कहाँ है रेट लिस्ट? किसके पास है? निकाले इस बाजार में से। निकालने की आप कह रहे हैं इस बाजार में कोई नहीं रख रहा। कह रहा हूँ बीफ 700 रुपए में भी मिल रहा है, बीफ 500 में भी मिल रहा है, बीफ 600 में भी मिल रहा है इसी मार्केट के अंदर। क्या कर रहे हैं आप? यानी कोई हुकूमती रेट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। बीफ 500, 650 और 700 3 रेट के ऊपर भी आज के दिन में मिल रहा है। ये मैं अभी लेके आ रहा हूँ, ये बीफ देख लें। ये चेक करवा लें। ये मैं 600 रुपए के हिसाब से लेके आया हूँ। 500 रुपए के हिसाब से जो मिल रहा था, दिल नहीं मानता होगा। सीधी सी बात है, वो देख के लग रहा था कि यार इससे बेहतर ना ही ले जी। थोड़े से जतन करने पड़े हैं, लेकिन आज की रेट लिस्ट जो है हम तक पहुँच गई है। और थोड़ा सा अगर आप इसको करीब करें, अमरूद का रेट ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है और ये ज़्यादा से ज़्यादा अव्वल अमरूद, मतलब जो सबसे अच्छा अमरूद है, उसका आज का रेट है 100 रुपये। मगर हम मुनाफाखोरी में रमज़ान के मुबारक महीने में हमने इतनी मुनाफाखोरी करनी है कि हमने 100 वाली चीज़ 200 में बेचनी है। केले की बात कर लेते हैं हम। अव्वल केला ज़्यादा से ज़्यादा रेट 160 रुपये है। आंटी जी कितने का मिल रहा है आपको यहाँ पे दर्जन केला? 250 रुपये में। अब ये 250 में बेच रहे हैं इनको, और इनकी मजबूरी है, इन्होंने कोशिश होती है जी अच्छी से अच्छी चीज़ लें, वो ले रही हैं। बहुत से लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते, लेकिन लिस्ट ये हमने निकलवाई है, या अवेज़ा नहीं थी यहाँ पे। क्यों नहीं थी अवेज़ा, पहले ये भी पूछ लेते हैं। सर केले का रेट 160 इसके मुताबिक, सरकारी रेट के मुताबिक अव्वल केला आप बेच रहे हैं 250, इसकी कोई वजह ही होगी? भाईजान पीछे से महंगा आ रहा है। हाँ जी, पीछे से महंगा। तो ये आज की लिस्ट बनी है ना, ये आज ही बनी है। पता ही है, घर में बैठ के बना देते हैं। नहीं, घर में नहीं बैठ,
घर में बैठ के नहीं बनाते? मंडी में जाए ना तो उनको रेट का पता हो। ये घर में बैठ के नहीं बनती, आपको पता है कैसे बनती है? ये आप ही के वहाँ के नुमाइंदे बैठ के मंडी में, आप आड़ती से सामान उठाते हो मंडी से उठाते? आड़ती से। हाँ तो आड़ती तो अपना मार्जिन रखेगा। तो आड़ती नहीं ना सही तरह देते हमें, वहाँ पे मंडी से उठाया करो ना भाई सामान। मंडी से उठा के लाते हैं, लेकिन ये केला मंडी से 230 रुपए पड़ा हुआ है, क्या बेचे इसको? तो फिर ये जो 160 लिख दिया, ये क्यों लिख दिया? मंडी वाले से बात कराऊँ आपके, अगर आप कहते हैं ये 160 जिसने लिखा, ये पता नहीं कैसे उसने लिख दिया। अंकल जी ठीक है, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक। क्या खरीदा अभी तक? कुछ भी नहीं खरीदा, देख रहे हैं अभी तो। अभी देख ही रहे हैं? हाँ तो कोई बारे भी नहीं आती, इतने गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं मैं देख रहा था माशाल्लाह से फैमिली भी साथ ही, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ निकले हुए हैं कि कुछ खरीद लें। तो ये हैं 3 घर बैठे हैं, तो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, इसमें कुछ चीज़ गुंजाइश होगी बच्चों को। तो रोज़े तो शुरू हो गए, पहला रोज़ा कल गुजर गया। रोज़ा वो कैसा गुजरा था? आपने बताया कि तकरीबन 6-7 जी हैं घर में। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ अच्छा ही गुजर गया, लेकिन इस चीज़ पे बहुत मुश्किल है। नहीं जी, अब क्योंकि लोग भी ख़रीदारी कर रहे हैं, हम भी साथ साथ घूम रहे हैं, उनकी ख़रीदारी उनको करवा रहे हैं। एक बाजी यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने शॉपर में डाली शिमला मिर्च, जो शॉपर से, ये हाथ में उनके शॉपर है अभी भी, शॉपर से बाहर निकाल के रख दी, क्योंकि 120 के किलो वो कह रहे थे। इन्होंने कहा कि हमें आप 100 रुपये दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी, और वो मेहरबानी करते हुए भी 100 रुपये नहीं दे रहे थे। अब उनसे जैसी रेट लिस्ट मांगी है तो इसके ऊपर शिमला मिर्च का रेट 500 रुपये है, यानी 120 बेच रहे हैं। इनके कहने पे 100 भी नहीं कर रहे, रेट है 50 रुपये। हाँ जी भाई, ये 100 कह रही थी तो बाजी को 100 तो दे दो यार तुम। दे दी 100 रुपये। हाँ दे दी 100। अब 100 रुपये दी है तो रेट तो 50 रुपये है। ये 400 रुपये दड़ी तोल के आई, 400-500 रुपये मंडी से। तो ये इसका क्या करें, इसका क्या करें? रेट लिस्ट वाले सौदे, इसका क्या करें? फाड़ के फेंक दो, ये लो फाड़ो फाड़ के फेंक दो ना। फाड़ के नहीं फेंक दो तो बेच तो रहे नहीं इस रेट पे तुम। दे दी 100 रुपये उससे, बस कितनी करनी गाजरें? नहीं जी, अब हमारे कहने पे जो बाजी कह रही थी रेट, उस रेट पे तो दे दी, लेकिन 50 रुपये वाली चीज़ 120 रुपये में हम रमज़ान के महीने में बेच रहे हैं। क्या कुछ खरीद लिया अभी आपने भी? मैं देख रहा हूँ शिमला मिर्च ली है, किस रेट पे ली है? ये मैंने 120 के रेट पे लिया। 120 रुपये। और आपको पता नहीं इल्म है नहीं है, सरकारी रेट आज का जो लिस्ट पे है वो 50 रुपये है, 50 रुपये किलो। तो 50 रुपये यानी 70 रुपये का मुनाफा 1 किलो के ऊपर। बिल्कुल, ये ऐसे ही कर रहे हैं, पूरी एक यूनियन बनी हुई है, हर कोई एक ही रेट पे दे रहा है। इनकी आपस में एक मिली भगत है कि जो कम करेगा उसे मार्केट से निकाल दिया जाएगा, या उसे उस पर कुछ मसला मसाइल करेंगे। अच्छा, हुकूमत नहीं, ये तो चले जो भी कर रहे हैं, हुकूमत कहाँ पे है? ये हुकूमती इदारे कहाँ पे है? जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, रमज़ान के मुबारक महीने में तो उनको ज़्यादा विजिलेंट और एक्टिव हो जाना चाहिए कि हर तरफ देखे आवाम को रिलीफ मिल रहा नहीं मिल रहा। यहाँ पे मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंची हुई है। यहाँ पे तो हमें बाजार में निकलना महाल हो गया। हम शाम को बच्चों के लिए कुछ लेने आते हैं तो हमें समझ लगती है हम क्या लेके जाए और क्या ना लेके जाएं। हम आउट ऑफ बजट हो चुका है सब कुछ। अब हुकूमत ही गौर करे। इमरान खान साहब के सारे वादे तो झूठे निकले कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, किया उन्होंने कुछ भी नहीं है अभी तक। सिर्फ उनकी सियासत अभी तक आसिफ अली जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। 5-4 सालों से अभी तक उनकी सियासत यहीं पे घूम रही है। वो सियासत आपको लगता है वहीं पे घूम रही है, आवाम जलील हो रहे हैं जॉब होल्डर्स के लिए और उनसे नीचे तक के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, जीरो है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? बस ठीक है बेटा। माँ जी क्या कुछ खरीदा? अब क्या खरीदना है? रमज़ान आ गया, तनख्वाहें एक आना नहीं इस आदमी ने बनाया और हमारे बच्चों की तनख्वाहें नहीं बन रही। 3 साल हो गए, इतना जुल्म कर रही। बैठो, क्या हो गया माँ जी? घरों के हालात खराब हो गए, लड़ाई झगड़े। जब से ये आया इसको नहीं पता चलता कि मैं कैसे हुकूमत करूं, नहीं पता चलता। इसे समझाए बस। और माँ जी हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, हम तो हालात ही दिखा सकते हैं। और ये अफसोस की बात है कि किसी की हुक्मरानी में हमारी माएँ इस तरीके से रोएं जब हम उनसे बात करें और अपने हालात बताते हुए वो रो पड़े। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है, हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है। इतने कर्जे चढ़ गए बच्चों पे, एक बाल फिर गया उनका। अब बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है। अब बच्चों को जो तनख्वाहें 20,000 जिस बंदे की सैलरी है, इसने बच्चों को क्या खिलाना और बिल किसके भरने? इसका को खुदा के लिए, खुदा का खौफ कर। हाँ जी, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे हालात भी बदले। मगर अफसोस की बात है, हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हमारी माएँ हमसे बात करते हुए ऐसे रो रही हैं और हालात अपने बयान करते हुए रो रही हैं। तनख्वाह का 1 रुपया नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई जो है वो रूज पर पहुंच चुकी है। रमज़ान से पहले रेट कुछ और थे, लोगों ने अपने तौर पे रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए।
मगर वहाँ पे हुकूमत कुछ तो चेक एंड बैलेंस रखे, कुछ तो अपना किरदार अदा करे कि कीमतें जो आपने लिस्ट बना दी उसी पर ले आए, एटलीस्ट वहीं पर ले आए। मगर हमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं पर नज़र नहीं आ रही हैं। शहरी जो हैं वो महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं। आज के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।